मतलब वो म्यूजिक प्ले होने लगेगा, राइट? समझे मेरी बात, नहीं समझे? So if you want to perform any post construction activity, if you want to perform post construction. Post construction means post construction का मतलब होता है ऑब्जेक्ट बनने के बाद की एक्टिविटी, ठीक है ना? इफ यू वांट टू परफॉर्म, एग्जांपल समझ में आया? स्टार्टअप का एग्जांपल, आपके सिस्टम में एक फोल्डर होगा, आज स्टार्टअप के बारे में पढ़िएगा। ये स्टार्टअप फोल्डर होगा, इस फोल्डर में अगर आपने म्यूजिक फाइल रख दी या कोई इमेज फाइल रख दी या जो भी रख दिया, वो चीज ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, राइट? कब स्टार्ट होगी? जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा उसके बाद। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो भाई ये थोड़ा सा एग्जांपल कोरिलेटेड करके बताया, कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल है। बात समझ में आया नहीं? स्टार्टअप, अगर नहीं समझ में आया तो आज स्टार्टअप के बारे में समझना। स्टार्टअप को गूगल पे जाना है, स्टार्टअप एक फोल्डर होता है, सिंपली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। स्टार्टअप इज जस्ट अ फोल्डर। इस फोल्डर में सपोज करो आपने क्या रख दिया, एक म्यूजिक फाइल रख दी फॉर एग्जाम्पल। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होगा तो ये म्यूजिक फाइल जो होगी वो इस फोल्डर में जो रखी वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। दिस इज व्हाट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज ओएस, राइट? विंडोज ओएस में क्या हुआ, जैसे सिस्टम बूट हुआ, दैट मींस व्हाट, सपोज करो विंडोज का ऑब्जेक्ट बना, और विंडोज के ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या काम हुआ, कंस्ट्रक्टर चला। तो स्टार्टअप क्या है, कंस्ट्रक्टर है। स्टार्टअप में जो कुछ भी प्लेस करोगे आप, कोई म्यूजिक फाइल या कोई ऑडियो वीडियो फाइल या कोई इमेज, तो इमेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, राइट? सो इसी तरीके से ये मैं क्या अप्रोच दे रहा हूँ। इफ यू वांट टू परफॉर्म पोस्ट कंस्ट्रक्शन लॉजिक, पोस्ट कंस्ट्रक्शन लॉजिक मींस ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो लॉजिक है, वो लॉजिक आप चाहते हो ऑब्जेक्ट बनने के बाद फौरन एग्जीक्यूट कर जाए। इफ यू वांट टू परफॉर्म पोस्ट कंस्ट्रक्शन लॉजिक मींस after creating the object you want to perform any logic, you want to execute any logic, any code. That code you have to place inside, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? Any issues with my voice? Please tell me. Yes sir, आ रही है आपकी वॉइस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं ना। If you want to perform post construction logic, then also we need to use constructor. अभी भी किसी को कुछ डाउट कंस्ट्रक्टर में? अब तो हम आगे बढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, कहाँ लिखा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, दैट वाज थर्ड थिंग। अभी तक क्या समझा हमने? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाई कंस्ट्रक्टर, एंड व्हाट इज द रियल टाइम एग्जांपल। एनी इश्यूज टिल नाउ? राम कुमार कश्यप, अलीना रिजवी, बतूल, एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आ रहा है पूरा? यस सर। हसान, मंतशा, संस्कृति, मुस्तफा, मंतशा, यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लोग अब्सेंट होते हैं यार, क्या बात है, घर से भी क्लास नहीं हो पा रही है? बहुत ज्यादा लोग अब्सेंट हैं भाई, बहुत ज्यादा, सिर्फ 8%। संस्कृति, यस सर। ऑल राइट और एनी इश्यूज?
तो सर आ रहा है समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो ये तो थी अप्रोच, क्यों क्यों यूज करते हैं, राइट। वी हैव लॉट मोर रीजंस। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कंस्ट्रक्टर कहाँ से आया, क्या आया, लाइफ साइकिल क्या है, क्या क्या है, तमाम चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स। इजी है कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट इज जस्ट लाइक अ मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या एक जस्ट लाइक अ मेथड होता है, बट उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, क्लास के नाम जैसा होना चाहिए, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफॉल्ट में से कोई एक चीज यूज कर सकते हो, ये चीजें यूज नहीं कर सकते। ये मॉडिफायर है और एक्सेस स्पेसिफायर है, ये यूज कर सकते हैं आप इनमें से कोई एक टाइम पे। फिर से सुन लो अच्छे से, कोई बात नहीं। I'm developing one very simple program, then you can easily understand. I'm developing one account class or one student class, right? Inside the student, you want to create some field like RNO, string, student name, and string student course, right? I'm developing one constructor. सबसे पहली चीज क्या है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा शुड बी सेम एज क्लास नेम, सेम एज क्लास नेम। ये मेथड की तरह होगा, जस्ट लिखने में कोड वाइज क्या एक मेथड की तरह होगा, बट ध्यान से समझना इसके आगे हम रिटर्न टाइप नहीं लगाते हैं, राइट। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान समझिएगा। देयर इज नो रिटर्न टाइप, तो आप ना यहाँ पर वॉइड लगाएंगे, ना इंट लगाएंगे, ना फ्लोट लगाएंगे, ना वॉइड लगाएंगे, कुछ नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी दूसरी कंडीशन क्या है, नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम, नेम शुड बी सेम एज क्लास नेम, क्लास नेम। You understand? Yes, sir. Any doubt? Okay, next point, point number 3 कैरेक्टरिस्टिक्स था। मैंने कीवर्ड पढ़ाए थे, राइट। कीवर्ड के टाइम पे मैंने बताया था एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर, दो टर्म बताए थे, ठीक है ना। एक्सेस मॉडिफायर की जो भी लिस्ट है वो लिस्ट कोई भी यूज नहीं होगी। मतलब एक्सेस मॉडिफायर की लिस्ट ये है, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, ट्रांजिएंट, ये सब कीवर्ड है। कैसे कीवर्ड है, एक्सेस मॉडिफायर के कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड कोई भी अलाउड नहीं है किसके साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ। ट्राई टू ऑब्जर्व वेरी क्लियर, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल, ट्रांजिएंट, सिंक्रोनाइज, वॉलेटाइल, नेटिव, स्ट्रिक्ट, एफपी। तो अभी तक अगर मैं आपको बोलूं तो आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज में स्टैटिक का मीनिंग पता है, उस नॉलेज में फाइनल का मीनिंग पता है, उस नॉलेज में नेटिव का मीनिंग पता है, उस नॉलेज में स्ट्रिक्ट एफपी का मीनिंग पता है या नहीं। Yes, sir. स्ट्रिक्ट एफपी मतलब मीन्स होता है, मैं बताया था एक बार, आप लोग ध्यान हो नहीं हो, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। क्या रिस्ट्रिक्शन है फ्लोटिंग पॉइंट का, स्ट्रिक्ट एफपी का मतलब होता है जैसे सपोज करिए, असल में जैसे आपने फ्लोट वेरिएबल यूज किया या डबल यूज किया, तो शुद्ध हिंदी में समझिए दशमलव के बाद की वैल्यूज फिक्स नहीं रहती हैं। ऑपरेटिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिफर करती है। दशमलव के बाद की वैल्यू सपोज लिखा है 10.45, तो मे बी चांस 10.4500 आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं आपके एप्लीकेशन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम वैल्यूज के साथ चलें, राइट, दशमलव के बाद की वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो आप जो है उस वेरिएबल को आगे क्या लगा देंगे, स्ट्रिक्ट एफ पे लगा देंगे। और आप अगर उस क्लास में 15 वेरिएबल है तो 15 वेरिएबल की जगह पे उस क्लास 15 जगह पे लगाने के अलावा आप क्लास लेवल पे स्ट्रिक्ट एफ पे लगा सकते हैं। यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर, आपने बताया था। हाँ मैंने बताया था भाई, मैं तो ये बहुत बेसिक चीज है, कुछ ज्यादा कोई कमाल थोड़ी नहीं है इसमें। ये 1.4 में आया था, सॉरी 1.5 में आया था जावा के 5वें वर्जन में, ये स्टार्टिंग से नहीं है, बीच में आई है ये चीज, ठीक है ना।
तो बाकी ये नेटिव पढ़ा रखा है, नेटिव तो मैंने जेवीएम पढ़ा था, बहुत डिटेल में बता दूं नेटिव। बाकी चीजें धीरे धीरे समझ जाएंगे आगे चल के, स्टैटिक फाइनल जो चीजें होती जा रही हैं, ठीक। तो इनमें से कोई सा भी मॉडिफायर अलाउ नहीं है किसके साथ, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर के साथ। वेरी गुड। और इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। अगर ना आपने पब्लिक लिखा, ये ना प्रोटेक्टेड लिखा, ना ही प्राइवेट लिखा, डिफॉल्ट लिखा नहीं जाता है, डोंट राइट, नीड नॉट टू राइट, नीड नॉट टू राइट, by default it's it is considered, to understand the point, कि बाय डिफॉल्ट कंसीडर होगा। मतलब अगर आपने पब्लिक भी नहीं लगाया, प्रोटेक्टेड भी नहीं लगाया, प्राइवेट भी नहीं लगाया, तो क्या माना जाएगा, टेल मी फास्ट, डिफॉल्ट माना जाएगा। स्कोप होता है, ये स्कोप है, स्कोप 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 क्या बोलते हैं, स्कोप, ठीक है ना। ये तो हर मेंबर के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ कंस्ट्रक्टर के साथ है, ये स्कोप वाली मामले वाली बात हर में भी हम लोग बहुत डिटेल में चलेंगे आगे चल के, इनहेरिटेंस के बाद पब्लिक प्रोटेक्टेड के बारे में जानेंगे, है ना। बट ये मान के चलिए आप हर मेंबर के साथ है, किसी मेंबर जाके अगर कुछ नहीं लगाया तो वो मेंबर कैसा कहलाएगा, डिफॉल्ट कहलाएगा। अगर इनमें चारों में से पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट कुछ भी नहीं लगाया गया, देन कंसिडर एज ए डिफॉल्ट। विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉल्ट। ओके, तो कंस्ट्रक्टर पूरा बन गया, ये कुछ बचा हुआ है इसमें, प्लीज टेल मी। अभी हम लोग इसके प्रॉपर एडवांटेज के साथ पहुंचेंगे। हाँ पूरा है सर, पूरा है, क्योंकि देखो पहली चीज ये थी रिटर्न टाइप नहीं होगा, हाँ नहीं है। दूसरी चीज क्या थी, क्लास के नेम जैसा होना चाहिए, हाँ है। तीसरी चीज क्या थी, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट में कुछ होना चाहिए, हाँ है, डिफॉल्ट है। आप पब्लिक लगाना, पब्लिक लगा दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। पब्लिक चारों में से कुछ भी लगा दो, कुछ नहीं लगा होगा तो क्या माना जाएगा, डिफॉल्ट। और चौथा पॉइंट क्या था, कोई भी एक्सेस मॉडिफायर अलाउड नहीं है, तो यहाँ हमने कोई लगाया ही नहीं। अगर हम लगा देते तो देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर, नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके दैट्स गुड, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेना था, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल, पहले तो खैर जो एक सिंपल स्टेटमेंट डालते हैं, इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना भाई। I'm asking one question. If you have remember all these things like static control flow and non-static control flow, don't forget static control flow, ये कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कौन से कंट्रोल फ्लो में आता है, टेल मी प्लीज। नॉन स्टैटिक इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। अच्छा, नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में ये कब कब आएगा इसका एग्जीक्यूशन का नंबर, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे उसके बाद। उसके बाद क्या क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर चलता है क्या, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे तो नहीं। ऑब्जेक्ट बनेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन स्टैटिक मेंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनिशियलाइज ऑर्डर, and in this case if there is any non-static variable then assign default value, then assign default value, and mode of the variable will be set as a read indirect write only. This is the first point. Second point is what, second point is what, execute all instance block from top to bottom order and assign actual value to the
instance variable and change the mode from read indirect write to read and write only, and then after tell me fast. Constructor. Constructor will be executed. You understand or not? Yes, sir. अगर फ्लो याद नहीं है आपको, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट फ्लो. इट डजंट मैटर ये ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है. सब जावा प्रोग्रामिंग में ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, बट दैट शुड बी इनसाइड द क्लास के अंदर होना चाहिए. बट डजंट मैटर कि ये ऊपर लिखा है या दाएं लिखा है या बाएं लिखा है. डजंट मैटर, राइट? You have clear idea about instance control flow, otherwise you may get confused. क्योंकि अगर मैं इसको अभी सिंपल मैंने कंस्ट्रक्टर ही बनाया है, इसमें मैं पूरा इंस्टेंस वेरिएबल इंस्टेंस ब्लॉक बना के रख दूंगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. तो कंफ्यूजन होने का कोई मतलब, वेरी सिंपल है, स्टेप्स लिखी हुई हैं, आप दिमाग में बैठा लो, वैसे ही काम होगा. राइट, दैट्स गुड. ओके, तो ये कब चलेगा? जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो अब क्या अभी ऑब्जेक्ट बनाया मैंने प्रोग्राम में कहीं? नो सर. तो ये चलेगा या नहीं? नो सर. नहीं चलेगा. देखो कंपाइल कराया मैंने, रन कराया, तो आउटपुट क्या देगा अगर इसको रन कराएंगे तो? इनसाइड कंस्ट्रक्टर. वेरी सिंपल. ओके, अच्छा, कैन यू प्लीज टेल मी एनीवन, इफ आई एम राइटिंग void here, it will give a compile time error or not? Sir, give compile time error. No. Yes, sir. Sir, Yes, give sir. compile time error because no return type is Yes, valid. sir. Yes, sir. Compile time error. हाँ, but try to understand one thing in detail as well. Okay, काफी सारे मैजिक इसके साथ जुड़े हुए हैं. अगर आपने इसमें इसके साथ रिटर्न टाइप दे दिया तो then compiler will not generate any compile time error. Try to understand. Compiler will not generate any compile time error. Now you have to observe. Is there any compile time error or not? Yes, sir. Any compile time error or not? No, sir. Yes, sir. Okay. Error. Why? No error. You need to understand. If you write what? Any return type, then these things will not consider as a constructor. This is considered as a method. That is why compiler of the Java will not raise any error. The method name may be a class name or maybe a different name. You got my point? Yes, sir. Okay, that's good. Next point. समझ में आ गया भाई? नहीं? Yes, sir. पॉइंट नेक्स्ट ये है कि इनमें से तो कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तो अलाउड ही है. मैं ये कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा? मैंने स्टैटिक लगा दिया. क्या लगा दिया मैंने? Static. नाउ इज दिस. अब ये बताओ, अब मैंने रिटर्न टाइप हटा दिया, तो ये क्या क्लास के नेम जैसा है? Yes, sir. No, sir. तो किस कैटेगरी में आएगा? The constructor. कंस्ट्रक्टर की कैटेगरी में आएगा, राइट? और मैंने इसके आगे लगा दिया स्टैटिक. तो स्टैटिक अलाउड है या नहीं है? Yes, sir. No, sir. अलाउड है? No, sir. Out है. नहीं, अलाउड नहीं. तो इस टाइम पे we will get compile time error. Compile time error. Yes, sir. Static is not allowed here. Try to observe. Clear? Yes, sir. So इस तरीके से अगर आप सबको लगा के चेक करोगे, सबके लिए एरर आएगी. Believe me. Okay? Final. I'm using final as well. तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि मॉडिफायर जितने हैं कोई भी अलाउड नहीं मॉडिफायर. और स्पेसिफायर जो है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, विल डिस्कस लेटर. पब्लिक या प्राइवेट अभी इन पे पहुंचे नहीं हम लोग, है ना, पढ़ेंगे इनके बारे में भी. तो ये सब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू. ओके, समझ में आ गया? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफॉल्ट
if I'm not writing any specifier, then which specifier will be considered by default? Default specifier. Please tell me. This is the line related The to theory. default. मेरी कायदे से पढ़ो बस, सारी चीजें याद रहेंगी. By default, default. By default is what? Default. Okay. That's good. So बस वेरी सिंपल प्रोग्राम. तो ये कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है? जब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही एग्जीक्यूट कर जाएगा. ओके. Yes, sir. ऑब्जेक्ट मैंने बनाया आफ्टर दिस लाइन, लाइक न्यू स्टूडेंट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे की चीजों को समझने के लिए बहुत ध्यान से रखना. कंस्ट्रक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके. सो आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाया तो वैसे क्या है? कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज दी व्हाट? कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड. नाउ ट्राई टू. कंस्ट्रक्टर इज दी contractual method of method with JVM. क्या है? कंस्ट्रक्टर इज दी कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड विद JVM which automatically executed. कब एग्जीक्यूट हो जाएगा? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा. किसका? उस क्लास का. ऐसा नहीं मान लो अलग अलग क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं तो किसी भी क्लास का चल जाएगा. जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसका कंस्ट्रक्टर चल जाएगा. बात समझे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सही. आपके पास 10 कंस्ट्रक्टर हैं अलग अलग क्लास के. जिसका ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा उसके बाद पहला काम क्या होगा? पूरा इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलेगा. उस कंट्रोल फ्लो के हिसाब से जब भी कंस्ट्रक्टर का नंबर आएगा तब कंस्ट्रक्टर चल जाएगा. यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. बहुत सही. ठीक है. तो अब इसमें हम ये मान के चलते हैं पूरा इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चल रहा होगा. इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलेगा. कंट्रोल फ्लो के हिसाब से जब इसका नंबर आता है तभी चल जाता है. ठीक है ना? इंस्टेंस कंट्रोल. तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज द कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड है. कैसा मेथड है? कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड है. किसके साथ? JVM के साथ. नॉन गोइंग टू. तो ये कब चलेगा? ये चलेगा सबसे पहले क्या होगा? मेन जब पे ऑब्जेक्ट बनेगा उसके कंट्रोल बाद. फ्लो चलेगा. कंट्रोल फिर मेन पे आएगा. मेन के बाद जो कोड लिखा है, कोड क्या लिखा है? सपोज करो ऑब्जेक्ट बनाना है कोड. तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाना है कोड मींस इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो विल स्टार्ट. इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो में क्या होगा? नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन स्टैटिक मेंबर. अरे पूरी कहानी अब मैं बार बार रिपीट करने में मुझे टाइम लग रहा है. ठीक है ना? Yes, sir. समझ गए? तो लास्ट स्टेप उसकी क्या थी? कंस्ट्रक्टर विल बी Constructor. एग्जीक्यूटेड. ओके. तो पहले क्या आएगा स्क्रीन पे? हेलो वर्ल्ड एंड देन इनसाइड कंस्ट्रक्टर. यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ये लंबा टॉपिक है. मैं पूरे वीक चलने वाला है, इसलिए बहुत डेप्थ में समझिएगा. और ये पीछा नहीं छोड़ेगा. आगे चल के बहुत परेशान कर देगा अगर कोई कहीं भी कॉन्सेप्ट में कुछ डगमग रहा. अभी भी सिर्फ 4 लोग रेस में हैं. सरेंडर कर चुके हैं पूरी क्लास. तो 4-5 लोग मुझे लग रहा है कुछ सीख रहे हैं. आगे लोग सरेंडर कर दिए. और ये चीज ऐसी, अगर आपको डेवलपमेंट में आना है तो आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा. अगर आप अपने आप को जावा इंजीनियर देखना चाहते हैं तो आज नहीं, आपको 6 महीने बाद पढ़ना पड़ेगा. 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद पढ़ने पड़ेगी. 1 साल बाद नहीं, जब भी आप इंडस्ट्रीज के लिए ट्राई करो Yes, sir. तो आपको पढ़ना यही पड़ेगा. सेम चीज पढ़नी है. सेम चीज एकदम सेम. Yes, sir. चाहे आज पढ़ लो, चाहे अगर आपको अपने आप को, ये तब है जब आप अपने आप को जावा इंजीनियर देखना चाहते हैं तब. अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं. ये बेकार की कहानी है. आप उन लोग के लिए जिन लोग को अपना फ्यूचर जावा में नहीं बनाना है. राइट? Yes, sir. तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे मिला जुला के ये पूरा इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलेगा. और उसकी लास्ट स्टेप में क्या होता है? कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके. Yes, sir. नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल. वेरी सिंपल. कुछ है इसमें बता नहीं, मैंने सारी चीजें बता ही दी है. ठीक है ना? तो आउटपुट भी आपको पता ही होगा. Yes, sir. हेलो वर्ल्ड एंड देन क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्चुअल मेथड विल एग्जीक्यूट बाय द JVM. दैट इज व्हाट? कंस्ट्रक्टर इनसाइड Yes. कंस्ट्रक्टर. क्लियर? Yes, sir. चलो जस्ट मिनट, है ना? 1 मिनट दो. मैं थोड़ा सा है ना, ये मैंने डेट के हिसाब से चीजें आगे पीछे कर दी हैं तो मैं इनको बस मैनेज कर दूँ. ये तुम लोगों में हर बैच से ज्यादा इस बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं जब भी
बैचेस पढ़ाता हूँ तो कुछ ना कुछ हर बैच में डिफरेंट रह जाता है ना। क्या खुल गया यार? Just हम आपको सेंड कर देंगे। वैसे प्रोग्राम के चक्कर में रहो मत, आप चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग जो थे वो कहाँ पहुंच गए थे? कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया? इश्यूज विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलो भाई। No, sir. Yes, sir. हाँ, अब एडवांटेज पे समझते हैं। एडवांटेज क्या है? तो कंस्ट्रक्टर का एक्चुअल पर्पस क्या था, किस लिए कंस्ट्रक्टर को लाया गया, ये बताओ। स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए। स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए, जो एक्चुअल पर्पस था। वापस से वैसे आप कोई भी कहीं भी काम कर दो, लेकिन हर चीज को जो जो मकसद होता है वो किसी काम के लिए लाया गया। तो स्टेट इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ? उस क्लास के नॉन स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। ठीक, ये एडवांटेज। अच्छा, इसको समझते हैं। इससे एडवांटेज क्या होगा? मेनी 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 नंबर ऑफ लाइन विल बी रिड्यूस। कैसे? एक मैंने प्रोग्राम बनाया था पिछले हफ्ते, वो प्रोग्राम था वही अकाउंट या इस टाइप का कोई प्रोग्राम बनाया था मैंने। तो उस प्रोग्राम के हिसाब से समझते हैं चीजों को, ठीक है ना। देखो मैं फिर से बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं कौन सा प्रोग्राम था क्या था। ठीक, इन द रियल टाइम सपोज करो आई एम राइटिंग क्लास एट कस्टमर। ठीक, inside the customer class I'm writing customer ID, string customer name and string customer address. Okay, you understand? Void set customer, क्या समझ आया? कस्टमर डिटेल, int CID, string cname। मैं भी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ये लाइन समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो लाइन लिखी है, रिड्यूस मैनी मैनी नंबर ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. What I am developing, I am showing you advantage of customer। तो पहले एडवांटेज समझने से पहले प्रॉब्लम समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ थी, राइट? Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स, ओके, डिटेल।
कस्टमर वेरी गुड। ओके, इसी प्रोग्राम को मैं कन्वर्ट करूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर तो मैं अलग से प्रोग्राम बनाऊंगा, अलग से कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा, ठीक। अब डायरेक्टली हम यूज कर रहा हूँ दिस डॉट लोकल वेरिएबल नेम एंड इंस्टेंस वेरिएबल नेम सेम, देन व्हाट इज द अप्रोच, हाउ कैन आई एक्सेस instance Customer variable and local variable name are same, Use this reference. use this reference, very good. Don't get confused, what is the meaning of this. I'm using very frequently in most of the program, so don't ask what is this. This, okay, very good. Now I'm displaying system dot out dot println, okay, like cid is equals to concatenation operator cid, and again tab space, okay, c name is equals to concatenation operator c name, again space and tab space, and c address means customer address, I mean equal to concatenation operator. Any doubt how to use concatenation operator? And No, sir. वेरी सिंपल, मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके बारे में बताया नहीं बताया मैंने? बताया सर। पूरे एक लेक्चर था इसके लिए, ठीक है ना, पूरे घंटे का sir. लेक्चर सैटरडे के दिन हुआ था, मुझे ये भी अच्छे से याद है। ओके, माय क्लास, ठीक। I want to execute customer class and I want to set, ये सारी चीजें सेट करनी है, तो क्या करोगे आप, कस्टमर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे, राइट। नॉन स्टैटिक की पूरी चीजें बताने की जरूरत नहीं। कस्टमर C1 इज इक्वल्स टू न्यू कस्टमर, ध्यान से समझना, देखो चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। मैंने सपोज करो 3 ऑब्जेक्ट बनाए, कितने ऑब्जेक्ट बनाए, कितने ऑब्जेक्ट बनाए मैंने? 3 ऑब्जेक्ट। C1 dot set customer detail, customer COUS होता है ना, customer CUS customer details, right। सपोज मैंने दिया 101, customer name is Ram and address is what, कुछ दो address like Lucknow, or you can suppose, try to understand, सपोज इस तरीके से। अभी यहाँ पर कितने स्टूडेंट की डिटेल सेट हो रही है, 3 स्टूडेंट की। कितने ऑब्जेक्ट बनाए आपने? 3 स्टूडेंट, ध्यान से समझना, 3 ऑब्जेक्ट, 3, ठीक है। 2 3 राजू श्रीनिवासन, ठीक है। केरला and suppose some name is what, Kanpur, क्लियर। इस प्रोग्राम में कुछ दिक्कत नजर आ रही है आप लोग को? C1 dot, anyone please, C1 dot display detail, tell me fast, any problem in this program? नो सर। देखो वैसे कोड वाइज प्रॉब्लम नहीं देख रहे हम लोग, ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि कंपाइल टाइम एरर आएगी या नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपाइल टाइम एरर, ओके। द प्रॉब्लम इज व्हाट, सपोज करो आपके पास 50,000 ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है, ठीक। अब शॉप के लिए एप्लीकेशन बना हुआ है, तो उस एप्लीकेशन में सपोज 50,000 कस्टमर रजिस्टर्ड है, राइट। तो उस केस में ये लाइन कितनी बार लिखी गई होगी? 50,000 बार।
तो मैं आपसे कहूँ इस लाइन 50,000 बार को रिमूव कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा या नुकसान रहेगा? यस सर, बेटर रहेगा। दैट इज वाई कंस्ट्रक्टर केम इनटू द पिक्चर। क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हैं, आप इस कस्टमर की डिटेल को सेट कर रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। कस्टमर की डिटेल को क्या कर रहे हैं आप? इनिशियलाइज ही तो कर रहे हैं। यस सर। सेट मीन इनिशियलाइज, कस्टमर की डिटेल इनिशियलाइज हो रही है। जबकि इस काम के लिए किसको बनाया गया? कंस्ट्रक्टर को। ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए किसको बनाया गया? स्टेट को बनाया गया। और यस स्टेट को। सॉरी कंस्ट्रक्टर को बनाया गया। कंस्ट्रक्टर क्या कर देगा? ये जो कोड लिख रहे हो आप, सेट डिटेल शॉर्ट कर सेट, देगा। इसको रिमूव ही कर देगा, इसका काम ही खत्म। जब काम खत्म होगा यस। तो नंबर ऑफ लाइन बचेंगी या नहीं? नो। नंबर ऑफ लाइन कम होंगी या नहीं? यस सर, हो जाएंगी, बिल्कुल दिस कम इज हो द जाएंगी। एडवांटेज ऑफ कस्टमर और एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टर और नॉट? यस सर, एडवांटेज। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम विल, इस प्रोग्राम में एरर कुछ नहीं आएगी, डेफिनेटली प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क करेगा। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व, but after that I will replace, sorry, I'm getting one error, no issue, okay. Okay, now I'm going to compile is fine, going to execute. You got my point? यस All सर। three customer detail are present or not? यस सर, प्रेजेंट। Properly present, properly available, okay. But the purpose of constructor is what? To set initial state of an object. To set initial state of an object. So instead of this, instead of calling method or writing method, I will use what? Tell me fast. Constructor. Okay. So I'm copy same piece of code. Try to understand. Copy same piece of code and use the class name. What is the class name? Customer. Try to understand. Customer. Nothing I will change. Same रहेगा बाकी चीज, right? And remove these three lines also. And remove these three lines. अगर ये 50,000 ऑब्जेक्ट होते तो कितनी लाइनें होती है वाली? Please tell me fast. अगर ये 50,000 ऑब्जेक्ट होते तो ये लाइन कितनी बार लिखी जाती? 50,000 बार सर। 50,000। वो सारी रिमूव हो रही है। यस सर, ओके, सो बिल्कुल। पर्पस से मत भटकना। पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज व्हाट? टू सेट वेरी इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? तो कंस्ट्रक्टर कैसा बना दिया मैंने? पैरामीटर पास करने हैं आपको। कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे पैरामीटर पास करते हैं? वो पैरामीटर आप यहां से पास करोगे, राइट? वो पैरामीटर आप कहां से पास करोगे? यहां से। ट्राई टू ऑब्जर्व, वेरी वेरी क्लियर। सो दिस इज व्हाट अजम्पशन कि ये 50,000 लाइन होंगी तो 50,000 बार आपको ये लाइन लिखना पड़ेगी, ये वाली, ठीक है ना? तो ये लाइनें तो रिमूव हुई है नहीं, तो ओवरऑल एडवांटेज दिख रहा है आपको? नहीं। यस सर, एडवांटेज है, प्रोग्राम शॉर्ट हो जाएगा। मेनी नंबर ऑफ लाइन विल रिड्यूस और नॉट? यस सर, रिड्यूस। ओके, दैट्स गुड। सो यू हैव टू ऑब्जर्व। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या होता है? इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलता है। उसी इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो में सबसे लास्ट स्टेप में क्या चल जाता है? कंस्ट्रक्टर। अब आपने जो पैरामीटर पास किए, इन पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड होगा। क्या डिसाइड होगा? कि ये कितने पैरामीटराइज है? 3 पैरामीटर हैं। पहला इंटीजर, दो स्ट्रिंग। क्या तो एक इंटीजर 2 स्ट्रिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस क्लास में अवेलेबल है या नहीं है? अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम कंपाइल टाइम पे ही पकड़ ली जाएगी। देखो मैंने अभी Yes, से हाईलाइट कर दिया, मैंने क्या कर दिया? इसको हटा दिया। तो ये प्रॉब्लम कंपाइल टाइम पे ही कैप्चर कर ली जाएगी। जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो 3 पैरामीटराइज है नहीं, राइट? यस सर। देख लो, कंपाइल टाइम मेरा रहा नहीं। कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये यस सर। कंपाइल टाइम से प्रॉब्लम पकड़ ली गई, राइट? सो कंट्रोल जेड अब अवेलेबल है। यस सर। ओके, ठीक है ना? तो नाउ गोइंग टू कंपाइल, वर्किंग फाइन, कंपाइल फाइन। आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट एंड विल डिस्प्ले प्रॉपर आउटपुट। सेम आउटपुट जो अभी आउटपुट देखा था पिछले प्रोग्राम का, सेम आउटपुट। समझे बात यस। या नहीं? यस सर। एडवांटेज नजर आया? यस सर। यस सर। क्लियर? तो यस ये सर। ध्यान, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, रियल टाइम में थोड़ा सोचो, आप घर बनाते हो
तो घर बनाने में हर एक चीज का अलग अलग मकसद होता है। किचन का एक अलग मकसद होता है, एक बेडरूम का एक अलग पर्पस होता है, राइट टू अंडरस्टैंड। यस सर। बेडरूम का अलग पर्पस होता है, डाइनिंग रूम का एक अलग पर्पस होता है, गेस्ट रूम का एक अलग पर्पस होता है। अब ऐसा तो है नहीं, सपोज आप बेडरूम में अगर आप अपना जो है सारा किचन का सामान रख देंगे तो बेडरूम में खाना बनने से मना कर देगा, खाना बन जाएगा अगर आप खाना बनाने के लिए ट्राई करेंगे तो। सर बन जाएगा। बट बेडरूम इज दिस वेरी सुटेबल प्लेस टू कुक अ फूड और नॉट? नोट सर। No. So same thing, if you want to initialize, if you want to initialize state of an object by using method, then state initialize हो रही थी, but यस by using method, this is not a proper place. This is not a proper technique to initialize the state of an object, right? यस Yes, sir. To cook a यस food, सर। the very proper place is what? To cook a food, very proper place is what? Kitchen. 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 Understand or not? अंडरस्टैंड। वेरी गुड। सो फ्लो बताने की जरूरत है। फ्लो एज इट इज चलेगा, पहले इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो और वो तमाम चीजें। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चला के दिखा यस दूं, सर। इस प्रोग्राम में लगा दूं जल्दी से? लगा दीजिए सर। वेरी गुड। एक स्टैटिक ब्लॉक लगा देते हैं। अब जल्दी से समझना, चीजें याद रहना चाहिए। मैं पूरी चीजें पढ़ा के बताऊंगा तो ये जो है अगले हफ्ते तक खत्म नहीं हो पाएगा। मुझे डायरेक्ट आउटपुट बताना बस, ठीक है? SB1 ये NSB है ना, नॉन स्टैटिक ब्लॉक बन। नॉन स्टैटिक ब्लॉक 2, नॉन स्टैटिक ब्लॉक 3। ठीक है, मैं एक लाइन इसके अंदर भी दे देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि सिस्टम हम जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर पहुंचते हैं ना। इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना? अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो भाई प्रोग्रामिंग का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना? यस सर। ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर ले लिया CID। बताओ भाई प्रोग्राम क्या चलेगा, कैसे चलेगा? ये कोड कमेंटेड, इसकी बात मत करना, ठीक है ना? सबसे पहले स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा, ठीक? यस सर। स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में भैया सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक है और स्टैटिक ये मेन मेथड है। तो सॉरी, इसमें स्टैटिक कुछ है ही नहीं, सिर्फ स्टैटिक ये है। कस्टमर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, कस्टमर क्लास की। किसकी बात कर रहा हूँ? कस्टमर क्लास। अभी हमारे पास दो क्लासें हैं, दोनों का अलग अलग कंट्रोल फ्लो चलेगा। पहली क्लास तो ये है, तो हम अभी एक्चुअली इसी क्लास को रन कर रहे हैं क्योंकि इसमें मेन मेथड है ना। सर माई क्लास वाली, कस्टमर क्लास वाली। हम रन तो इसको कर रहे हैं ना यार, रन। हाँ तो तो इस सर क्लास इस का पे पहले चलेगा ना पहले, जो कंट्रोल इस आएगा क्लास सबसे का पहले पहले ये स्टैटिक चलेगा। कंट्रोल फ्लो चलेगा। यस इस सर। क्लास का स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। फिर इसी क्लास का नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा। सॉरी, इस क्लास का, सॉरी ध्यान दो, मैंने इसी क्लास का स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चला, उसी में यस क्या सर। आया? एग्जीक्यूट मेन। ठीक है ना, एग्जीक्यूट मेन हुआ, राइट? यस सर। जस्ट
तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो ये हम ही बात कर रहे हैं किस क्लास की? माई क्लास की। इसका स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा, अब इसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बस पॉइंट लिख दिया, मेन चलेगा। क्या चलेगा? मेन मेथड। क्या चलेगा? मेन मेथड। ध्यान से समझना, मेन मेथड के बाद ये ऑब्जेक्ट आ गए। क्या आ गया? ठीक, क्लास का नाम आया। क्या नाम आया? क्लास का नाम। क्या नाम आया? कस्टमर क्लास। सब बस समझो कि किसका नाम आया? कस्टमर क्लास का। तो अब यस सर। कस्टमर क्लास का पहली बार में, क्योंकि कस्टमर क्लास का स्टैटिक कंट्रोल फ्लो कितनी बार चलता है? एक बार। एक सबसे बार। पहले इसका कंट्रोल फ्लो चला। क्या चला? स्टैटिक कंट्रोल फ्लो प्लस क्लास। इसका तो चल गया, इसके बारे में भूल जाओ ना, ठीक है। यस सर। अगर यहाँ पे भी सपोज करो, यहाँ पे भी स्टैटिक लगा हुआ है स्टैटिक कंट्रोल फ्लो का लिए, तो पहले कौन सी लाइन चलेगी? सर पहले माई क्लास की चलेगी सर, मेन माई मेथड क्लास वाली। की चलेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। कंफ्यूज यस सर। बिल्कुल नहीं होना। माई क्लास के लिए पहला, क्योंकि हम लोग माई क्लास को एग्जीक्यूट करा रहे हैं एक्चुअली, यस सर। ठीक है। एसबी ऑफ माई क्लास, एसबी ऑफ माई क्लास। अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कस्टमर क्लास का नाम आया, तो कस्टमर क्लास का एक बार स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यस आउटपुट स्क्रीन की बात करूं, ध्यान से समझना भाई, आउटपुट स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है। सबसे पहले मैंने कौन सी क्लास को रन कराया? मैंने कराया रन किस क्लास को? माई क्लास को। माई क्लास को। माई तो माई क्लास क्लास का स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चला, स्टैटिक ब्लॉक आए, तो ये सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। यस सर। ओके, एंड देन व्हाट? एंड देन कंट्रोल, एंड देन अब कोई और स्टैटिक बचा नहीं, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? मेन पे चला जाएगा, राइट। मेन में यस क्या सर। है? कस्टमर। कस्टमर क्लास अभी तक लोड हुई है? मेमोरी नो पे सर। कस्टमर क्लास नहीं पहुंची, तो सबसे पहले मेमोरी पे कस्टमर क्लास पहुंचेगी, राइट। जब कस्टमर क्लास पहुंचेगी तो कस्टमर क्लास का स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलेगा। तो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चलने के लिए इस कस्टमर क्लास में जाएगा, स्टैटिक चीज चेक करेगा, ये स्टैटिक है, इसको दे देगा। ध्यान से समझना, यस सर। उसका कोई स्टैटिक कंट्रोल फ्लो है नहीं, ठीक है। वेरी गुड। फिर क्या करेगा? फिर ये ऑब्जेक्ट बना देगा। फिर ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही सोचेगा ये 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम में अवेलेबल है या नहीं है? हाँ है। यस सर। नहीं होता तो ये कंपाइल टाइम एरर देता, ठीक है ना, कंपाइल टाइम पे। ओके, अवेलेबल है तो ऑब्जेक्ट बना देगा, राइट। मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम क्या चेक करेगा? क्या परफॉर्म करेगा? ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या चलेगा? इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलेगा। इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो में क्या होगा? आइडेंटिफाई होगा। ध्यान से समझना, मैं बार बार एक एक चीज, आइडेंटिफाई मींस 1 2 इस तरीके से चलेगा, राइट। यस सर। जल्दी जल्दी चलो, चीजों को जल्दी से दिमाग में रखो, ठीक है। आइडेंटिफाई होगा तो 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6। 6 देखो ना, ये इंस्टेंस मेथड है ना, इंस्टेंस काउंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। कौन बताएगा यहाँ पर प्रॉब्लम है 29 नंबर पे? पास। लाइन नंबर 29 पे प्रॉब्लम है। टेल मी एनीवन व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब आइडेंटिफाई हुए थे ये वेरिएबल, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, सबसे पहले क्या चला? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? सारे मेंबर्स को चेकिंग आइडेंटिफाई होती करता है है। सर इसको कहा इसकी। इन्होंने 1, इसको कहा 2। और जब किसी आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे अगर कोई इंस्टेंस वेरिएबल मिलता है, तो उसका मोड क्या सेट कर देता है? रीड, इनडायरेक्ट, राइट ओनली, और डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है। तो सीआईडी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। लेकिन जब किसी वेरिएबल का, जब किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल का मोड ये होता है, ये वाला मोड, तो ये वेरिएबल कहाँ यूज नहीं कर पाओगे आप? इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर यूज नहीं हो पाएगा। ये पढ़ा दिया है मैंने भाई, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, यस सर। राइट। समझे भाई? नहीं बोले जल्दी से। यस सर समझिए। तो क्या 29 नंबर पे क्या दिक्कत है? सर रीड एंड राइट का राइट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। तो कंपाइल टाइम एरर है नहीं है? यस सर। ना, डिस्प्ले द कंपाइल टाइम एरर, इलीगल फॉरवर्ड रेफरेंसेस, सॉरी। अभी एक मिनट के लिए मैं ना कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा मैं अभी हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, मैं बताना भूल गया। कंस्ट्रक्टर के अब इनिशियलाइज हो रहा है ना कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक। जस्ट अ मिनट।
मैं अभी इन लाइनों को भी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बना रही है, राइट। अभी बस फ्लो समझ लो। इलीगल फॉरवर्ड रेफरेंसेस, यस, ये क्या हुआ, C3, अच्छा इनको भी कमेंट कर दो, C1 C2 3 C3 अभी दिख नहीं रहा है, राइट। अभी बस फ्लो समझने की कोशिश करो। इलीगल फॉरवर्ड रेफरेंसेस नॉट देयर, why is not there illegal forward references? Just a minute ना, ओके ओके, थोड़ी सी गलती हुई है, इसको यहाँ ना यूज करते हुए सबको पहले सही कर दो, है ना। वो यहाँ यूज करना था, ठीक है ना, क्योंकि जब नीचे जाएगा कंट्रोल तो वो रीड एंड राइट स्टेट में पहुंच जाएगा ना भाई। जब यहाँ यूज करोगे, ये यहाँ यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जब क्या होगा, यहाँ तो ये चल चुका होगा ना, ये लाइन जब ये चली गई होगी तो कौन सा मोड आ गया होगा, रीड एंड राइट। तो यहाँ तो रीड एंड राइट मोड आ गया ना, यहाँ पर जो है मोड जो है वो क्या है, रीड इनडायरेक्ट राइट ओनली है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, राइट। यस सर। इलीगल फॉरवर्ड रेफरेंसेस, करेक्ट। या ये समझ के यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा ऊपर भूल गया था, है ना, बताना यहाँ प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी क्या है, हाँ वो बाद में आ रहा है, बाद में जब इस वेरिएबल के बाद में आ रहा है, ये ध्यान रखना, इस वेरिएबल के बाद में आ रहा है, तो यानी कि वेरिएबल जो है एग्जीक्यूशन टाइम में पहले आएगा और इसकी स्टेट बदल जाएगी। स्टेट मींस क्या हो जाएगी, रीड एंड राइट हो जाएगी। तो रीड एंड राइट तो अलाउड है, यहाँ पर स्टेट क्या रही, रीड एंड डायरेक्ट राइट ओनली, ओके। दैट इज व्हाई कंपाइल टाइम एरर। Now I'm commenting this line because of illegal forward references, okay। यस सर। That's good। तो समझ में आ गया भैया, पहले क्या चलेगा, नंबर 1 पे NSB और नंबर 2 पे क्या चलेंगे, NSB। फिर ये इनिशियलाइज हो जाएंगे जब एग्जीक्यूशन का नंबर आएगा, ये प्रॉपर वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है, NSB। एंड देन इसकी प्रॉपर वैल्यू क्या रहेगी, NSB2। इसकी प्रॉपर वैल्यू 0 ही रहेगी, असाइन अभी कोई एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना, NSB2। तो ये भी तो चलेगा, ये लाइन CID वाली, हाँ ये भी चलेगी, ध्यान से समझना, ठीक है ना, NSB1। फिर क्या आएगा, फिर ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना, नॉन स्टैटिक ब्लॉक कंस्ट्रक्टर तो लास्ट में चलेगा ना, ऊपर से देखो ये NSB1 आया, एंड देन स्टैटिक ब्लॉक तो पहले ही चल चुके हैं, एंड कंस्ट्रक्टर बाद में चलेगा। NSB2 आया, NSB2 के से पहले CID की वैल्यू क्या है, 0 है। CID की वैल्यू क्या है, मेमोरी में 0 1 NSB2, NSB2 के बाद NSB3। यस सर, राइट। अगर आपने मान लो यहाँ से वॉइड डिस्प्ले कॉल कर दिया, सपोज डिस्प्ले कॉल कर दिया, तो इन सब की डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। यस सर। NSB आपने NSB1 के बाद ये कॉल कर दिया सपोज, तो सबकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएंगी। डिफॉल्ट वैल्यू मींस ये क्या जाएगा, CID इक्वल टू 0 एंड स्पेस CNAME इक्वल टू नल, राइट, स्ट्रिंग है ना, जब तक नल, एंड देन स्पेस C एड्रेस इक्वल टू नल, ठीक, तब नल ही रहेगा फिर। हाँ ठीक, ध्यान समझो। उसके बाद क्या होगा, ये लाइन, ये वाला मेथड चल गया सपोज, एंड देन फिर क्या, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्या, NSB3। भैया फ्लो क्लियर नहीं है, प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, समझ लो। फ्लो मैं दोबारा तो पढ़ाऊंगा नहीं, इसकी पढ़ा दी, मेरा रिकॉर्डिंग सुनते रहो, फ्लो क्लियर रहेगा, राइट। सारे नॉन स्टैटिक ब्लॉक चल गए। यस सर। अब क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, यानी कि 3 कंस्ट्रक्टर है तो तीनों कंस्ट्रक्टर चलेंगे, ठीक। 3 कंस्ट्रक्टर कितने मैंने कॉल किए हैं, कंस्ट्रक्टर कितनी बार हो रहा है, सर 3 बार। ऑब्जेक्ट बन रहे हैं ना, कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। 3 ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर। नहीं अलग कंस्ट्रक्टर तो चलेगा ही,
नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो भी हर ऑब्जेक्ट के लिए चलता है, ऑब्जेक्ट वाइज चलता है। अगर 10 ऑब्जेक्ट हैं तो नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो 10 बार चलेगा, राइट। यस सर। ये तो सीधी बात है, ऑब्जेक्ट की चीजें जितनी बार, ऑब्जेक्ट मींस होता ही वही, हम इतने दिनों से एक ही चीज पढ़ते चले आ रहे हैं, राइट। यस सर। तो अभी पहले के लिए कहानी बताई मैंने, पहले के लिए, तो पहले के लिए सारा फ्लो चल गया। सारा फ्लो चलने के बाद ये लाइन चली, ये तो चली, एक्चुअल वैल्यू असाइन हो गई इनमें, ठीक है ना। उसके बाद मैंने Yes, क्या चला sir. दिया, उसके बाद ये इनसाइड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड कंस्ट्रक्टर। तो ये एक ऑब्जेक्ट की कहानी हो गई, या सर। समझे बात को नहीं? यस सर। अच्छा, इसी तरीके से रिपीट कर दो, 3 बार चलेगा। ये तीन ऑब्जेक्ट बने ना, ये एनएसबी, यू अंडरस्टैंड और नॉट? 3 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, राइट। मैं कुछ मैजिक नहीं कर रहा हूँ, ये 3 ऑब्जेक्ट बने हैं, 3 बार इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलेगा कस्टमर क्लास का। तो एक इंस्टेंस फ्लो में इतना आउटपुट आया था, दूसरे इंस्टेंस फ्लो में फिर वही सेम आउटपुट रिपीट होगा, तीसरे कंट्रोल फ्लो में फिर वही सेम आउटपुट रिपीट होगा, राइट। यस सर। आप सोच रहे हो ये वैल्यू कहाँ पहुंच रही है, फिर कोई एनी डाउट? ये वैल्यू तो इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो जब चल रहा है, सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में कंस्ट्रक्टर चल रहा है, तो सबसे लास्ट में सेट हो रही है ये वैल्यू। ये वैल्यू हालांकि इसी वेरिएबल में जा रही है, इसी वेरिएबल में, लेकिन सब कोई एक फ्लो चला, उस फ्लो के सबसे लास्ट में पहुंची है वैल्यू, लेकिन कंस्ट्रक्टर सबसे बाद में चला, उससे पहले इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चल गया। इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो के चलते के टाइम जो है ये वैल्यू सेट हो ही नहीं पाई थी, ये तो सबसे कस्टमर कंस्ट्रक्टर जो है सबसे लास्ट में चला, सबसे लास्ट में वैल्यू सेट होगी, राइट। यस सर। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट, एनी सब कंफ्यूजन? सेम। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ये माई क्लास, ये माई क्लास का स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, फिर आपकी क्लास कस्टमर क्लास है उसका चलेगा स्टैटिक ब्लॉक, फिर ये कस्टमर क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं, तो 3 बार इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो चलेगा। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। फिर ये आपने लास्ट में क्या कर दिया भैया, 3 बार मेथड कॉल कर दिए, 3 बार मेथड कॉल कर दिया, तो 3 बार ये वैल्यूज के साथ आएगा, क्या आएगा, 3 बार वैल्यूज के साथ। यस क्या सर। वैल्यूज देगा, हर ऑब्जेक्ट के अलग वैल्यूज है, ध्यान से समझो। 3 बार ही मेथड कॉल हुआ तो क्या क्या आया, 101 राम राजू श्रीनिवास कानपुर लखनऊ केरला। ठीक है। यस सर। तो आप ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना, मैं इसको सजा नहीं रहा हूँ, ठीक। आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मतलब वो डिस्प्ले करने का तरीका दूसरा है कि कैसे प्रिंट हो रहा है। यस सर। कानपुर एंड केरला, ठीक। या हाँ, यू हैव टू ऑब्जर्व द आउटपुट। टाइम बहुत ओवर हो गया, तुम लोग थोड़ा सा फास्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हो यार, क्या चीजें पुरानी रिवाइज कराना पड़ रही हैं, ठीक है सर ना। इम्पोर्टेंट है ना सर, हर एक चीज को सही तरीके से समझ के सर आगे बढ़े ना। चलो खैर कोई बात नहीं, समझ के फ्लो। नाउ यू यस हैव सर। टू ऑब्जर्व द Yes. आउटपुट। लंबा प्रोग्राम है ये, और लंबा बन जाता अगर 5-6 ऑब्जेक्ट बना देता तो, ठीक है ना। यस नाउ सर। you got तो it, बहुत okay, you have to observe the output sequence in sequence manner। सबसे पहले मैंने कौन सी क्लास रन कराई थी, मैंने अपनी क्लास यानी कस्टमर वाली क्लास यस नहीं, सर। तो कस्टमर वाली माई क्लास नहीं कराई थी, मैंने कराया था माई माई क्लास। क्लास। तो माई क्लास का स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चला, उस स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में 2 चीजें थी, एक स्टैटिक ब्लॉक था, तो ब्लॉक पहले चल गया, उसके बाद मेन था, कंट्रोल मेन पे पहुंचा। मेन के अंदर सबसे पहले वर्ड ये क्या यूज हुआ, कस्टमर, तो कस्टमर क्लास के सबसे पहले स्टैटिक कंट्रोल फ्लो चला। और स्टैटिक कंट्रोल फ्लो कितनी बार चलता है, जितनी बार ऑब्जेक्ट होंगे। अरे भाई पूरे 2 यस महीने की सर। पानी, मैंने तो पानी फेर दिया यार। नहीं स्टैटिक सर। मींस सिंगल, ये ध्यान रखो। स्टैटिक मींस ओनली वंस, कुछ भी स्टैटिक ओनली वंस, कुछ भी स्टैटिक अच्छा ओनली वंस। देखिए नॉन स्टैटिक है सर। Yes. भाई समझते रहो, ठीक है ना। यस सर। तो इस कस्टमर क्लास का नॉन स्टैटिक ब्लॉक एक बार चलेगा, एक बार चल गया जी, ठीक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, क्या बन रहा है उसके बाद, ऑब्जेक्ट, Object. ठीक है ना। अच्छा ऑब्जेक्ट बने, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, नॉन स्टैटिक ब्लॉक 1 चला। फिर ये 0 समझ रहे कहां से आया था, ये 0 में लिखना यस रह सर। गया, पता नहीं कैसे रह गया यहाँ पर। उसकी वैल्यू लिया था सर, सीआईडी की। Default जो आई थी। मैं बता रहा हूँ कहां से आ रहा है, ये वाली लाइन चल रही है, ये वाली लाइन, ये यस सर। 0 आया, NSB2 आया, इसके बाद ये मेथड कॉल हुआ, ठीक। Yes 0 रह sir. गया होगा, कोई इशू नहीं, 0 आया, NSB2 मैंने लिखा ही नहीं कहीं पर, क्या अच्छा छूट गया वो, कोई इशू नहीं है ना, सीक्वेंस चलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। NSB2 आया,
और फिर उसके बाद ये मेथड कॉल हो गया, ये वाला मेथड, ये जो नीचे लगा हुआ है ये डिस्प्ले वाली लाइन। ठीक, समझ रहे बात को? यस सर। हाँ, पता नहीं NSB2 लिखने में रह गया, कोई इशू नहीं, कुछ भी NSB2 उसके बाद NSB3। ठीक है, ये ऐसा रिपीट कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो NSB2 छूटा हुआ है, वो किसी तरीके से मिस हो गया, कोई इशू नहीं। कंट्रोल फ्लो याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है ना, ना यू हैव Yes, टू sir. ऑब्जर्व द आउटपुट, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने नहीं बताया, ये थिंक लॉजिकली, है ना। 0 NSB2 आ गया, उसके बाद क्या आया, सीक नल एड नल नल, ये लाइन समझ में आ गई? यस सर। हमने नॉन स्टैटिक ब्लॉक से डिस्प्ले मेथड कॉल कर दिया, उसके बाद NSB3 आ गया, उसके बाद क्या चला, कंस्ट्रक्टर। समझ में आई बात? यस सर। Yes, फिर sir. से क्या हुआ, फिर से दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है मेन के अंदर, तो फिर से क्या चला, फिर से NSB1 0 2 नल नल, फिर इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ट्राई टू ऑब्जर्व, फिर से NSB1 0 2 इनसाइड कंस्ट्रक्टर, यानी 3 ऑब्जेक्ट बने। तो कितनी बार कंट्रोल फ्लो चला नॉन स्टैटिक का? 3 बार। 3 बार। ये तो सीधी सीधी चीज है, ये बार बार पूछने वाली नहीं। कितने नॉन स्टैटिक मींस जितने ऑब्जेक्ट उतनी बार काम होगा, कुछ भी यस काम। सर। और ये हमने क्या कर रहे हैं, लास्ट में ये मेथड कॉल कर रहे हैं, ये वाले। क्लियर? ये मेथड, यस सर। तो इसका आउटपुट ये आ गया राइट लास्ट में। क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर क्लियर। ठीक है, चलो ठीक है। क्लासेस डेली करते रहो, है ना, 9 से 10। यस जल्दी कर सर। लेना, कल परसों तो यह फ्लो बना हुआ है,